रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। माया शॉपिंग के बिल को हाथ में पकड़े अपने बेटे रोहन से बोलती है, बेटा यूं ही चलता रहा ना तो तेरी ये बीवी हमें सच में बनियान में ले आएगी। अरे बनियों की बहू होकर इतनी शॉपिंग कौन करता है? ये सब आप ही की मेहरबानी है। अगर आप उस दिन आखिर बनियों के घर ऐसी कौन सी बहू आ गई है जिसने इनकी तिजोरियों में तूफान ला दिया है? जानने के लिए चलिए कुछ समय पीछे चलते हैं। माया बड़े ही चाव से अपने बेटे रोहन की शादी करवाने के बाद अपनी नई नवेली बहू ईशा का गृह प्रवेश करवाने के लिए चावल से भरा कलश दरवाजे पे रखते हुए बोलती है, अरे बहू इस कलश को बहुत आराम से पैर मार के अंदर आ और ध्यान रखिए चावलों पर पैर न जाए। ठीक है माँ जी। ईशा कलश पर पैर मारकर अंदर आती है, जिसके बाद माया उसके गिराए कलश को उठाकर नीचे गिरे चावलों को वापस कलश में डालते हुए बोलती है, बहू पता है चावल कितने महंगे हैं? अरे ऐसे क्यों बर्बाद करे, कल खाने में बनाने के काम आएंगे। जी मम्मी जी। हे भगवान, आज तक तो सुना था कि ये बनिए कंजूस होते हैं, आज देख भी लिया। जाओ अब तुम दोनों और आराम करो अपने कमरे में। ईशा रोहन के साथ अपने कमरे में आराम करने जाती है। कुछ देर बाद माया दूध का एक ग्लास लेकर उनके कमरे में आती है। ये देखकर रोहन अपनी माँ से बोलता है, माँ एक ही गिलास? अरे हम दोनों के लिए नहीं लाई? बेटा वो बहुएं थोड़ी पीती हैं दूध, बाकी अगर बहू को पीना हुआ तो अपने में से थोड़ा पिला दियो। माँ यार कितना पैसा बचाओगी, हद है, दूध तो एक गिलास ले लेती। चुप रह नालायक, पैसा क्या पेड़ पर उगता है? और दूध पता है कितने रुपए लीटर है? चुप रह, एक ही गिलास में से पी लो। अच्छा ठीक है, जाओ अब आप यहाँ से। रोहन अपनी माँ को भेज देता है, लेकिन उनकी ये खुसर पुसर ईशा सुन लेती है, जो मन में बोलती है, यार ये कितने कंजूस है। मेरे घर वालों को भी ये बनिया फैमिली ही मिली थी। वो तुम मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना, क्या है ना, उन्होंने बहुत गरीबी देखी है अपनी जिंदगी में, इसीलिए थोड़ी कंजूसी करती रहती हैं। हाँ, बनियों ने भी कभी गरीबी देखी है। तुम लोगों के तो खून में ही कंजूसी है। पर अब मैं भी तो इस खानदान की बहू हूँ, एक बनिया, पर मैं ऐसी नहीं बनूंगी। रोहन और ईशा इसके बाद आराम करते हैं। अगली सुबह ईशा सबके लिए नाश्ता बनाती है। उसकी पहली रसोई होने के कारण वो अलग अलग तरह का बहुत सारा खाना बनाती है। कुछ देर में जब माया और रोहन नाश्ते की टेबल पर आते हैं, तो इतना सारा खाना देखकर माया को तो मानो हार्ट अटैक आने ही वाला होता है। और इसके बाद वो अपनी बहू से बोलती है, बहू घर में कोई आने वाला है क्या? नहीं तो माँ जी। क्यों? तो इतना खाना क्यों बनाया? अरे महीने भर में भी हम इतना राशन इस्तेमाल नहीं करते जितना तूने सिर्फ सुबह के नाश्ते में कर लिया। माफ करना माँ जी, लेकिन मेरी पहली रसोई थी, इसलिए मैंने सब तरह का थोड़ा थोड़ा खाना बना दिया। अरे तेरी पहली रसोई है, आखिरी नहीं। और अब से ध्यान रखियो कि इतना खाना मत बनाइयो, अब ये खाना भी हमें हफ्ता भर चलाना पड़ेगा। एक हफ्ते? हे भगवान, कहाँ फंस गई। माया ईशा को कोसने के बाद खाना खाती है और रोहन अपनी माँ की हरकत को देखकर ईशा से नजरें मिलाए बिना ही काम पर निकल जाता है। कुछ देर में ईशा अपनी सास के पास जाकर शॉपिंग के लिए कुछ पैसे मांगते हुए बोलती है, माँ जी मुझे पैसे दे दो, शॉपिंग करनी है। पर बहू तेरी शादी पर तूने शॉपिंग की तो थी। माँ जी शादी की शॉपिंग मेरे माँ बाप ने करवाई थी, आपका भी तो फर्ज है कि नई बहू को शॉपिंग करवाएं। मैं तो फिर भी आपको साथ आने का कष्ट नहीं दे रही, बस पैसे दे दो। अच्छा कितने पैसे चाहिए? ज्यादा नहीं, बस 50,000। 50,000 सुनकर माया के गुर्दे बाहर आ गए थे, लेकिन नई नवेली बहू के आगे अपनी कंजूसी को थोड़ा छुपाते हुए वो उसको पैसे दे देती है, लेकिन एक चेतावनी देते हुए बोलती है, बहू बहुत ध्यान से खर्च करियो, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ठीक है माँ जी। ईशा पैसे लेकर मॉल जाती है और महंगी महंगी साड़ियाँ खरीदती है, जिसके बाद वो शॉपिंग खत्म करके अपने घर वापस आती है, जहाँ आकर उसकी सास उससे बोलती है, बहू क्या क्या लाई 50,000 में? माँ जी 2 साड़ियाँ और एक नेकलेस। क्या बस ये? अरे 50,000 में आधा मॉल खरीद लूँ मैं, और तू बस ये 2 साड़ियाँ खरीद के लाई है? पागल है क्या बहू? पैसों का मोल नहीं पता क्या? तो माँ जी क्वालिटी की चीज लेने में तो पैसा ज्यादा लगता ही है,
और मैं थोड़ी अच्छी साड़ियाँ पहनती हूँ। अब तू हमारे घर की बहू है, थोड़ा पैसों को खर्चने पर लगाम लगा। माँ जी, मेरे से नहीं होगी ये कंजूसी, माफ करना। और मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है, मैं तो हर हफ्ते शॉपिंग करूँगी। ईशा इतना बोलकर कमरे में चली जाती है। ऐसे ही उसकी शॉपिंग आए दिन बढ़ती जाती है। कभी महंगे महंगे ज्वेलरी की शॉपिंग तो कभी साड़ियों की शॉपिंग। ईशा के शॉपिंग बिल्स को देख देखकर माया का ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा था। वो उसकी शॉपिंग बिल्स को हाथ में पकड़े अपने बेटे रोहन के पास जाकर बोलती है, बेटा यूं ही चलता रहा तो तेरी ये बीवी हम बनियों को बनियान में ले आएगी। अरे बनियों की बहू होकर इतनी शॉपिंग कौन करता है? इतना खर्चा करते हैं कभी बनिए? ये सब आप ही की मेहरबानी है। अरे वो जब से यहाँ आई है आपने इतनी कंजूसी दिखाई है कि उसको भी पता लग गया कि आपको इतना पैसा बचाने की आदत है और वो उसका उल्टा कर रही है। मुझे नहीं पता, अपनी इस बीवी को शॉपिंग करने से रोक। बनिए की बहू है, इतनी महंगी शॉपिंग नहीं कर सकती। माया और रोहन की बात सुन रही ईशा मन में बोलती है, सासू माँ, आपको अपनी बहू भी बनिए जितनी कंजूस चाहिए ना। अब देखो मैं क्या जलवे दिखाती हूँ आपको। समय गुजरता है, ईशा की शॉपिंग कम हो जाती है, जिसके बाद माया को ये लगने लगता है कि उसकी बहू सुधर गई है और एक पक्की बनिया बन गई है। लेकिन एक शाम ईशा माया के पास आकर बोलती है, माँ जी, मार्केट से सब्जी लानी है, पैसे दे दो। बहू तो सब्जियां भी कहीं महंगी महंगी मत उठा लाइयो। अरे माँ जी, नहीं, आप कम पैसे और सामान की लिस्ट दे दो। देखो मैं कैसे उसमें ही सारा सामान ले आती हूँ। माया ईशा को सामान की लिस्ट के साथ पैसे दे देती है, जिसके बाद ईशा मार्केट जाकर बड़ा ही मोल भाव करके सब्जियां खरीदती है। लेकिन सास के दिए पैसों में से अभी भी एक सब्जी और धनिया लेना बाकी था, पर उसके पास सिर्फ 40 रुपए बचे थे। इसीलिए वो एक सब्जी वाली से बहस करते हुए बोलती है, देखो ये बैगन 40 रुपए के दे दो और इसके साथ धनिया फ्री देना। नहीं मैडम, माफ करना, 50 रुपए के हैं बैगन, 40 में देने की तो बात ही नहीं, उस पर धनिया फ्री। नहीं हो पाएगा। अरे दे दो यार, ऐसा मत करो, देखो मैं रो दूंगी। अरे मैडम, क्या आप 10 रुपए के लिए कंजूसी कर रही हो? ले लो ना। ऐसे कैसे ले लूं? अरे मेरी सास मुझे कच्चा खा जाएगी, दे दो आप, वरना मुझे लड़ना पड़ेगा। अरे कितनी कंजूस औरत हो मैडम, माफ करना, मैं नहीं दे सकती। ठीक है, मैं भी फिर यहीं तुम्हारे ठेले के सामने बैठी रहूंगी जब तक तुम मुझे 40 रुपए के बैगन के साथ धनिया फ्री नहीं देती। अजीब कंजूस औरत है, पक्का कोई बनिया होगी। हाँ हूँ मैं बनिया। अरे बनिए की बहू हूँ, सब्जी की शॉपिंग में ही सारा पैसा उड़ा दूंगी क्या? ईशा 10 रुपए के लिए सब्जी वाली के ठेले के आगे बैठ जाती है। काफी देर होने पर भी जब ईशा घर नहीं आती तो माया को उसकी चिंता होने लगती है, जिसके बाद वो मार्केट देखने जाती है, जहाँ एक ठेले पर भीड़ लगी देखकर वो वहाँ जाती है तो वो देखती है कि उसकी बहू नीचे जमीन पर बैठी है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे बहू यहाँ क्यों बैठी है? माँ जी, ये सब्जी वाली मेरे को 40 रुपए के बैगन के साथ धनिया फ्री नहीं दे रही। अरे मैडम समझिए ना, 40 में तो बैगन भी नहीं आएगा, इनको धनिया भी चाहिए। ऐसी कैसी कंजूस बहू है आपकी? माँ जी देख लो, आपने ही बोला था हम बनिए फालतू पैसा नहीं देते, इसलिए जब तक ये सब्जी वाली हमें 40 रुपए में बैगन और धनिया नहीं देगी, मैं यहाँ से नहीं लूंगी। बहू क्यों हमारा जुलूस निकलवा रही है, और वो भी बस 10 रुपए के लिए? अरे दे दे और चल यहाँ से। नहीं माँ जी, हम बनिए हैं, हमें पैदाइशी कंजूस होना चाहिए। 10 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है। अरे मेरी माँ बस कर, बनिया बनिया बोलकर पूरे मार्केट में फेमस कर रही है, उठ जा यहाँ से। पहले आप कसम खाओ, अब मुझे शॉपिंग करने से नहीं रोकोगी और बिल्स को देखकर ये नहीं कहो कि ज्यादा पैसे क्यों खर्चे। मेरी माँ नहीं बोलूंगी, अब उठ जा यहाँ से। ईशा अपनी बनिया सास की कंजूसी छुड़वाने में कामयाब होती है, जिसके बाद उसको वो जी भर की शॉपिंग करने की छूट दे देती है। सनीम इस्तांबुल में रहने वाली एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की थी। उसे हमेशा से ही एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो उसे बहुत प्यार करे। उसके परिवार में उसकी माँ मिस्सी और पिता हेनरी थे। सनीम अपने घर के पास एक छोटी सी बेकरी में काम करती थी। सनीम के माता पिता उसे शादी करने के लिए कहते हैं। सनम, हम चाहते हैं कि तुम अब शादी कर लो।
पर मॉम, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। तुम सारा दिन उस बेकरी में बैठी बेकार टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं करती हो। मॉम प्लीज ऐसे मत कहो, मैं वहाँ काम करती हूँ। तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है स्वीटहार्ट, या तो तुम शादी कर लो या फिर एक अच्छी जॉब ढूंढ लो। चॉइस इज योर। सनीम वहाँ से चली जाती है। वो अपने लिए अच्छी जॉब तलाशने लगती है। काफी भटकने के बाद एक सुबह जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो देखती है कि इस्तांबुल की जानी मानी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी चाम्स में वैकेंसी खाली है। वो वहाँ जाती है और इंटरव्यू देती है और फाइनली उसे एक अच्छा जॉब मिल जाता है। ऐसे ही शाम को सनीम के घर पर। मॉम देखो, आखिरकार मैंने जॉब ढूंढ ही लिया ना। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। शादी तो तुम्हें मगर अब भी करनी होगी। पर क्यों मॉम? अब तो मुझे जॉब भी मिल गई है, फिर क्यों? अरे मजाक कर रही थी, बस अब तुम मन लगाकर काम करना, ओके? अगली सुबह सनीम रेडी होकर ऑफिस जाती है और काम करना शुरू कर देती है। कंपनी का ओनर जॉन डेविल, जो एक बहुत ही हैंडसम और खुले विचारों वाला लड़का था, ऑफिस की हर लड़की उसकी दीवानी थी। जैसे ही सनीम हाथों में बहुत सारी फाइल्स लेकर जॉन के कैबिन की तरफ जा रही होती है कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? सारी फाइल, सारी पेपर्स गिर गए। ओह माय गॉड। इट्स ओके, मैं हेल्प कर देता हूँ उठाने में। जॉन सर मेरा वेट कर रहे होंगे। ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? मैं लेट हो जाऊंगी। कहीं उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया तो? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स। तुम्हें नहीं पता बॉस कैसे होते हैं? खड़ूस, किसी की बात ना सुनने वाले, और पता नहीं क्या क्या। मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ तुमने बता दिया। चलो चलो, अब जल्दी से फाइल मिस्टर जॉन को दे दो। सनीम फाइल्स उठाती है और वहाँ से चली जाती है। जॉन उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता है। उसका मासूम चेहरा उसकी नजरों में बस जाता है। थोड़ी ही देर बाद सनीम फाइल्स लेकर जॉन के कैबिन में जाती है। सर, आपने जो फाइल्स मंगाई थी। ओके, टेबल पर रख दो मिस नेम। सॉरी, मुझे थोड़ी देर हो गई। नहीं हूँ ना, तो पता नहीं चला कि कैबिन कहाँ है। अरे नो इशू, धीरे धीरे सीख जाओगी। आप मिस्टर जॉन है ना? यस, मैं ही हूँ। कोई शक? नो, वो बाहर मैंने जो भी कहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, प्लीज। रिलैक्स, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। और हाँ, खड़ूस नहीं हूँ मैं, मिस सनीम। वक्त बीतता जाता है। सनीम और जॉन में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन कंपनी की इम्पोर्टेंट डिटेल्स लीक हो जाती हैं, जिसके चलते जॉन को काफी लॉस होता है। वो पूरे ऑफिस स्टाफ के कंप्यूटर चेक करवाता है। जैसे ही सनीम के कंप्यूटर की बारी आती है तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो डिटेल्स उसी के कंप्यूटर से मेल की हुई थी। ये देखकर जॉन गुस्से से तिलमिला जाता है। सनीम, ये क्या किया तुमने? ये सब मैंने नहीं किया है मिस्टर जॉन, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर ये मेल किसने किया? तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे अलावा और कौन यूज करता है? मैंने नहीं किया ये सब, मेरा भरोसा करो। भरोसा ही तो किया था तुम पर, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। चले जाओ अब यहाँ से। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैंने ये नहीं किया। इस तरह सनीम और जॉन का प्यार गलतफहमी का शिकार हो जाता है। वक्त बीतता जाता है। फरवरी का महीना आ जाता है और वैलेंटाइन वीक शुरू हो जाता है। सनीम जॉन से बात करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उससे बात नहीं करता। ऐसे ही एक दिन। सनीम, क्या बात है बेटा?
तुम आजकल जॉब पर क्यों नहीं जा रही हो? वो मॉम, मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। क्या? पर क्यों? सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था। सनेम अपनी माँ को सारी बात बता देती है और साथ ही ये भी बताती है कि वो जॉन को कितना प्यार करती है। मिस्सी अपनी बेटी को संभालते हुए कहती है, सनम, कुछ चीजों को हम चाह तो लेते हैं मगर उन्हें पा नहीं पाते। मैं इतना ही कहूँगी कि तुम मिस्टर जॉन का ख्याल अपने दिल से निकालकर जिंदगी में आगे बढ़ो और शादी कर लो। मॉम, आप सही कह रहे थे। अगर उनको भी मुझसे प्यार होता तो वो एक बार तो मुझसे बात करते, मेरी बात सुनते, मुझसे मिलते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उनको भूल जाऊंगी मॉम, मैं भूल जाऊंगी। सनेम अपनी माँ मिस्सी को शादी के लिए हाँ तो कह देती है, पर जॉन को वो अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाती। उसकी बात, उसके साथ बिताया वक्त उसे हर पल याद आता है। तो वही जॉन का हाल भी कुछ ऐसा ही होता है। वो सनेम से बात तो करना चाहता था, पर जैसे ही उसे अपने साथ हुए धोखे के बारे में याद आता, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था। ऐसे ही एक दिन जॉन ऑफिस में, जॉन सर, स्नेम ने कुछ नहीं किया था। ये सब कुछ हमारी एम्प्लॉय लूसी ने किया था। कोई उस पर शक ना करे, इसलिए उसने स्नेम के कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। ओह शिट, स्नेम ने तो कुछ किया ही नहीं था और मैंने उसे ऑफिस से निकाल दिया। जैसे ही जॉन सनेम को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाता है, तभी उसके फोन पर सनेम का टेक्स्ट मैसेज आता है। जॉन, तुम मुझे और मेरे प्यार को कभी नहीं समझ पाई। मैं गलत नहीं थी, पर मैं अब तुम्हारी लाइफ से हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। आज मेरी शादी है, तुम अपना ख्याल रखना। मैसेज पढ़ते ही जॉन की आंखों से आंसू आने लगती हैं। जल्दी ही वो चर्च में पहुंचता है, जहां सनेम की शादी होने वाली थी। लड़का सनेम को रिंग पहना ही रहा होता है कि तभी, प्लीज रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। ये सब बोलने में आपने बहुत देर कर दी जॉन। आई एम रियली सॉरी स्नेम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी गलती है, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं किया। पर ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। मुझे माफ कर दो बेबी, प्लीज। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस तरह वैलेंटाइन डे पर जॉन और सनेम के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। दोनों को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। जॉन सनेम को चर्च में रिंग पहनाकर किस करता है और हमेशा के लिए उसे अपनी लाइफ पार्टनर बना लेता है। सब लोग उन दोनों का ऐसा अनोखा मिलन देखकर तालियां बजाते हैं और उन पर फूलों की बारिश करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वैलेंटाइन डे स्पेशल कहानी? क्या आपको ये पसंद आई? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी वैलेंटाइन का नाम लिख जाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।